आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, चाइना का भी और पाकिस्तान का भी देखा जाए। और इसमें चाइना को लगभग $60 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना था, और जिसमें से काफ़ी हद तक हो भी चुका है। और ये लगभग 3000 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट होगा, जिसके अंदर लगभग बहुत से और दूसरे प्रोजेक्ट भी जुड़े होंगे। इसके अंदर बेसिकली इनको रेल, रोड कनेक्टिविटी, रेलवे लाइन फ्रॉम गॉर्डर टू कासगर, यानी चाइना के अंदर जो जिंजियान प्रोविंस है, जहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य के लोग रहते हैं, वहां तक जोड़ना। फिर उसके अलावा ये था कि बीच में कुछ डैम्स बनाना, बिजली जनरेट करना, और लाहौर का मेट्रो सेटअप करना, स्टेशन बनाना। इस तरह की बहुत सी चीजें थी जो इसमें होनी है। कुछ तो हुई भी है, लेकिन जितना उम्मीद थी पाकिस्तान को कि इस प्रोजेक्ट से उन्हें जितना फायदा होगा, वो होता हुआ नजर नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट एक लाइबिलिटी बन गया है पाकिस्तान के ऊपर। बिजली जरूर बनी इन्हीं ने, लेकिन ये कि उसकी कॉस्ट इतनी आई कि वहां पे लोगों के लिए मुश्किल हो गया लेना, तो वो चाइना जाने लगी। फिर उसके बाद डैम्स वगैरह जो बनाए, उससे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत खड़ी हो गई। इसके अलावा ये भी हुआ कि उन्हीं ने, पाकिस्तान वालों ने सोचा था कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, चाइना अपने वर्कर्स को लेके आ गया। वो लोग सोच रहे थे सब कंट्रैक्ट मिलेगा, कंट्रैक्टर बनेंगे, लेबर सप्लाई करेंगे, काम करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो सब चाइना स्वयं करने लगा, तो उससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ, वरना तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। गौडर और बलूचिस्तान जहाँ पे है, वहां पे ये डीप सी इन्हीं ने पोर्ट बनाया है। पोर्ट तो जरूर बन गया, इन्हीं ने सोचा था मैरी टाइम ट्रैफिक होगी, यानी बहुत से शिप्स आएंगे तमाम से, सेंट्रल एशिया से, मिडिल ईस्ट से। वो भी नहीं आ रहे वहां पे, तो उसका भी बड़ा नुकसान हो रहा है। और नतीजा ये हुआ कि इन्हीं ने 40 साल की लीज पे चाइना को दे दिया है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम्बनटोटा के साथ हुआ था श्रीलंका में। उन्हीं ने 99 साल की लीज पे। असल में हुआ ये था कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो बना था, ये दरअसल चाइनीज इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए था। उनका प्लान था कि वो ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो इंडियन ओशन से वो कनेक्ट हो जाएंगे, और मिडिल ईस्ट से वो कनेक्ट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया की भी ट्रैफिक वहां से आएगी। और उनको लग रहा था कि, ये भी लग रहा था कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तेल की, वो कम हो जाएगी, क्योंकि पाइपलाइन के माध्यम से ग्वाडर जो वहाँ पे पोर्ट से कासगर तक, चाइना तक आ जाएगा। फिर उसके अलावा ये भी था कि इनको ऐसा लग रहा था कि मिडल ईस्ट की कंट्रीज के, यानी पश्चिम एशिया के जो दूसरे देश हैं, वो भी इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, और एक बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होती चली जा रही हैं। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोकल लोग हैं, चाहे गिलगित बल्तिस्तान जहाँ से ये गुजरता है, ये पोर्ट, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरिया है, जहाँ पे बड़ी संख्या में चाइनीज इस समय मौजूद हैं, और चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लोग आ गए हैं। और ये लोग जो हैं, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के जो रहने वाले हैं, उनको लगता है कि उनका खान पान, रहन सहन, ये सब पे असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में बाहर से लोग आ रहे हैं। अब इसके, हम सभी जानते हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान का जो रीजन है, ये रीजन जो है, ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। ये भारत में जो जम्मू एंड कश्मीर का जो पुरानी स्टेट थी, उसका ये एक पार्ट है, उसका ये, उसी का ये हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा जो है वो मुजफ्फराबाद साइड में जो है, आज़ाद कश्मीर जिसको पाकिस्तान कहते हैं, जो कि ऑक्युपाइड कश्मीर है दरअसल। तो इस तरीके से ये, और ये वो एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का जहाँ से अंग्रेजों ने सोवियत यूनियन बनने के बाद
जासूसी करते थे सेंट्रल एशिया में, जो कि उस समय रशिया का हिस्सा होता था, सोवियत यूनियन का पार्ट था और चाइना से जुड़ा हुआ है, तो चाइना के ऊपर भी वहाँ से जासूसी होती थी। उसके बाद ये हुआ कि अमेरिकन्स ने भी उसका इस्तेमाल काफ़ी किया वहाँ पे, उन जगहों का। तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और चाइना ने इसके ऊपर अपना एक तरह से देखा जाए तो कब्जा बना रखा है। वहाँ के लोग रोज़ाना इसका अपोज़ कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चले, और वो उससे उनको सिर्फ नुकसान के अलावा नहीं हो रहा है। तो इकोलॉजिकल जो डिसबैलेंसेस हैं, वो जो परिवर्तन आ रहा है इन्वायरमेंट में वहाँ पे, और उसके अलावा जो दूसरी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उससे भी वो काफ़ी परेशान। दूसरे बलूचिस्तान, यहाँ गॉर्डर पोर्ट है, गॉर्डर सिटी, गॉर्डर पोर्ट जहाँ पे है, ये पूरा एरिया जो बलूचिस्तान का है, इनके साथ भी बड़ी समस्या है। ये इनको लगता है कि इतने ज़्यादा चाइनीज़ वहाँ आ गए हैं कि 2050 तक में चाइना की पॉपुलेशन, चाइनीज़ मुल्क यानी चीनी लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और लोकल लोग माइनॉरिटी में आ जाएंगे। जिस तरीके से आ रहे हैं वहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनाने की, अपना सामान बनाने की, उसको मिडिल ईस्ट में ले जाके बेचने की, और वो सब जो कर रहे हैं पूरी एक्सरसाइज, उससे पूरा वहाँ के लोग डिस्टर्ब हैं। और वहाँ के ऊपर नेशनलिस्ट मूवमेंट भी एक काफ़ी सक्रिय है, इस्लामिक मूवमेंट भी काफ़ी मौजूद है। इस्लामिक मूवमेंट, सेकुलर मूवमेंट जो था नेशनलिस्ट, उसको तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने वहाँ पे ने इस्लामिस्ट मूवमेंट को प्रमोट कर रखा है। लश्कर जहांगीर और लश्कर पता नहीं कौन कौन सी हैं वहाँ पे, जो जुंडाला जो बहुत पावरफुल है मूवमेंट वहाँ पे, और ईरान के भी उसके बॉर्डर मिलते हैं ईरान से भी, जहाँ पे सिस्तान प्रोविंस है, जहाँ पे बलूच काफी बड़ी संख्या में, बलूचिस्तान का ही एक अंग माना जाता है, जो कि चाइना के पास है, ईरान के पास है, ईरान से में है। वहाँ पे भी ऑपरेट कर रहे हैं ये लोग। तो इस तरीके से लोग इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल खुश नजर नहीं आते, और ये भी है कि कोई फायदा भी नजर नहीं आ रहा, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिली है। अब ये देखना है कि क्या इसका फ्यूचर है। इसका फ्यूचर फिलहाल तो बहुत बुरा है, इसलिए कि चाइना पाकिस्तान के ऊपर जो 131-32 बिलियन डॉलर का डेट है, उसमें एक चौथाई तो चाइना का डेट है। चाइना पाकिस्तान का डेट बढ़ता चला जा रहा है। उसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि उनकी, जिसके चलते हुए इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। उनको बार बार लोन लेना पड़ता है, कभी चाइना से, कभी सऊदीया से, कभी यूएई से। आईएमएफ ने बड़ी मुश्किलों से अभी उनको $3 बिलियन का लोन दिया है, और 2 बिलियन का सऊदियों ने उनको का लोन देने का वायदा किया है, और 1 बिलियन जो है वो यूएई ने। अब उनके पास उधार से वो मुल्क चला रहे हैं। दूसरे इंटरनल उनके यहाँ जो तहरीक तालिबान और पाकिस्तान है, यानी टीटीपी, ये भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के लिए को भी लेके, और उसके अलावा भी ये लोग भी बराबर अटैक करते रहते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तरफ तो इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी सीरियस है, तो दूसरी तरफ ये है कि मिलिटेंट समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वर्ष कहीं से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट है नहीं, डॉलर की कमी है उनके पास बेइंतहाई। पाकिस्तान में एक बड़ी समस्या ये है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो इम्पोर्ट बेस से ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो वो, फिर दूसरी बात ये कि उनके पास वो भी नहीं है, जो रिमिटेंसेज आते थे पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्कों में काम करते थे, वो कम हो गए। उसके दो कारण हैं, क्योंकि डॉलर, क्योंकि वहाँ पे रुपए की कीमत इतनी कम हो गई थी, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने भेजना कम कर दिया। फिर दूसरी बात ये थी कि ये कि हुंडी के जरिए भेजते थे ताकि ब्लैक में बेचें, तो स्टेट का फायदा नहीं हो रहा था, स्टेट इस चक्कर में नहीं आ रहा था पैसा। अब उनको लग रहा है कि ये जो इनको 8, 7, 8, 9 बिलियन डॉलर की उम्मीद है कि मिल जाएगा, तो उनको लग रहा है कि दोबारा से फंड्स जो रिमिटेंसेज हैं वो सीधे बैंक में आने लगेंगे, लगभग 30-40 बिलियन डॉलर, जो मुश्किल है आना। इसकी वजह ये है कि अधिकतर लोग अरब कंट्री से जो टोटल रिमिटेंसेज भेजते थे, वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स थे, वो
उनकी संख्या कम हो गई है। अब सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये लोग नए दूसरे सेक्टर के लोगों को बुला रहे हैं काम करने के लिए, जो आईटी सेक्टर हो, इंजीनियर हो या दूसरे इस किस्म के ब्लू कॉलर वर्कर, और फिर उसके अलावा सेल्स एंड दूसरा जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी में करें। सऊदी अरेबिया में कुछ एरियाज में डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ शायद। तो इकोनॉमी सुधरने का कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अगर इकोनॉमी नहीं सुधरेगी तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी नहीं चलता हुआ नजर आता। ये भी एक बड़ी समस्या है। उसके अलावा ये है कि जो ये डेट है वो कम होता नजर नहीं आता, इसलिए कि ये इनको इस साल तकरीबन $20 बिलियन वापस करना है, तो वो उसको रिसाइकिल करेंगे, बात करेंगे उन लोगों से ताकि वो आगे बढ़े और कुछ हो। यानी उसके मतलब ये है कि और बड़ी समस्या में आता जाएगा। और ये है कि अब देखना ये है कि किस तरीके से वो इसको हैंडल करते हैं। इलेक्शंस होने हैं, क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये इट हैज फेल्ड टू डिलीवर। जो पाकिस्तान ने सोचा था कि ये गेम चेंजर है, वो नहीं हो पा रहा। और ये है कि इनके साथ ये है कि जो हालात हैं पाकिस्तान के वो सुधरते हुए नजर नहीं आते। चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के साथ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे जो पाकिस्तान के अलावा अफ्रीका में या श्रीलंका में जिस तरीके से चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसके माध्यम से ये बना है ये प्रोजेक्ट, वो उसमें ही फॉल्ट है। वो जिस मुल्क में चाइना ने इतना इन्वेस्टमेंट किया, चाइना ने इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कर दिए कि जो सस्टेनेबल नहीं है, जो वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, डेट पे क्राइसिस खड़ी हो जाती है और एक प्रॉब्लम में आ जाती है। दूसरी तरफ ये है कि करप्शन भी बढ़ रहा है। जिन जिन देशों में गया है वहाँ करप्शन बहुत बढ़ा है और बहुत से लोगों का मानना यह है कि चाइनीज भी करप्शन को बढ़ाने में काम करते हैं। दूसरी चीज ये है कि चाइना जो पाकिस्तान के में या दूसरे मुल्कों में जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, उसके चलते हुए वहाँ पे डेमोक्रेटिक मूवमेंट को प्रॉब्लम हो रही है। ये सप्रेस कर रहे हैं वहाँ के जो डिक्टेटोरियल रिजीम्स है तमाम अफ्रीका में, इनको या पाकिस्तान में उन्हीं का फायदा हो रहा है। वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, इस पैसे जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता है उससे वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं और वो उन्हीं ने दमन की नीति अपना रखी है। एक और बड़ी समस्या चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर से है क्योंकि इन्हीं ने बगैर भारत की परमिशन के ये प्रोजेक्ट गिलगित बल्तिस्तान से लेके गए, तो भारत को आपत्ति है। भारत कभी इस बात को नहीं मानेगा कि ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज में जिस तरह से वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को जिस तरह से परेशानी हो रही है, तो भारत इस प्रोजेक्ट को पूरे रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसी के भारत का अल्टीमेट गोल ये है कि ये जो पूरा एरिया है गिलगित बल्तिस्तान या ऑक्युपाइड टेरिटरीज जो दूसरी हैं कश्मीर की, इनको एक दिन जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिलना होगा। भारत जंग के माध्यम से नहीं चाहता भी डील करना, लेकिन पूरी तरीके से सक्षम है। बातचीत के माध्यम से चाहता है। भारत की नीति जंग की नहीं है। भारत मानना ये, प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि युद्ध का काल खत्म हो गया है, लेकिन साथ में यह है कि भारत पूरी सेना सक्षम है इनसे भी और चाइना से डील करने की। तो भारत की बगैर मान्यता की कि ये प्रोजेक्ट बना, इस कारणवश बहुत से देश इसमें इसके इस्तेमाल करने से भी मैं समझता हूँ कि गुरेज होंगे, नहीं चाहेंगे कि इसका इस्तेमाल हो ताकि भारत से उनके अच्छे संबंध है वो बिगड़े। तो इस तरीके से देखा जाए कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये काफी हद तक फेल हो चुका है। इसको रिवाइव करना एक आसान काम नहीं होगा। रिवाइवल के लिए और बहुत सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत कमजोर है और इंटरनल सिचुएशन भी बहुत खराब है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आतंकवादी संगठन खुलेआम लोगों की और पुलिस आर्मी के ऊपर जिहाद नासिक कर रखा है, तो उससे और इन्वेस्टमेंट आने की संभावना नजर नहीं आती। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे। जल्दी ही हम एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने समय निकाल के इसको देखा।
हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें, उससे हमें बहुत मदद मिलेगी और ये भी सुझाव दें कि हम आने वाले समय में अ, किन सब्जेक्ट के ऊपर नई पॉडकास्ट तैयार करें। धन्यवाद।